दर्दनाक चीख ने पूरे अरण्यग्राम को दहशत से भर दिया था। गांव वालों के कानों में ये चीख देर तक गूंजती रही। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। पूरे गांव में किसी मरघट जैसा सन्नाटा पसर गया था। अगली सुबह गांव की चौपाल पर बरगद के पुराने पेड़ से लटक रहे एक विशालकाय घंटे की आवाज अरण्यग्राम में गूंजने लगी और इस आवाज का मतलब था कि अरण्यग्राम के सभी लोगों को इस चौपाल पर इकट्ठा होना है। धीरे धीरे सभी घरों के दरवाजे खुलने लगे और डरे सहमे हुए गांव वाले एक एक करके चौपाल पर जमा होने लगे। उन्होंने देखा कि मुखिया जी और क्रांति चौपाल पर पहले से ही मौजूद हैं। अभी किसी के कुछ समझ में आता उससे पहले ही क्रांति ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। एक बार फिर वही हुआ है। गांव का एक लड़का विक्रम कल शाम से घर नहीं लौटा है। वो घर में किसी को बताए बिना पता नहीं कहां चला गया। हमें डर है कि अगर वो भी सुखना ताल की तरफ गया होगा तो फिर। क्रांति की बात पूरी होने से पहले विक्रम के पिता ने घबराए हुए लहजे में कहा, नहीं नहीं क्रांति बाबू, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा विक्रम ऐसा लड़का नहीं है। वो सुखना ताल पर कभी नहीं जाएगा। इस पर क्रांति ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, ज्यादा अपने बेटे की तरफदारी मत करो चाचा। हम सब जानते हैं कि विक्रम आजकल बहुत उड़ा उड़ा घूम रहा है। मैंने खुद उसे कई बार जंगल के वीरान खंडर के आसपास चोरी छिपे घूमते देखा है। तभी एक गांव वाला तेजी से दौड़ता हुआ चौपाल की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मुखिया जी, मुखिया जी। वो आदमी बुरी तरह से हांफते हुए बोला, वो उधर विक्रम की लाश, वो उधर गांव के बाहर सुनी झोपड़ी में उसकी लाश कुछ जगह जगह से जानवरों ने खा डाला है। इतना सुनते ही विक्रम के घर वालों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। चौपाल में मौजूद सभी गांव वालों के बीच हलचल मचने लगी। एक बार फिर से डर की लहर उनके भीतर दौड़ उठी। कुछ तो इतना डर गए कि चौपाल से उठकर अपने अपने घरों की तरफ तेजी से जाने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि तुरुक्षणी का काम है। तभी वो आदमी ने अपने पास से एक चीज निकालकर मुखिया जी को देते हुए कहा, ये बाजूबंद मुझे विक्रम की लाश के पास पड़ा हुआ मिला था मुखिया जी। लेकिन मुखिया जी से पहले ही क्रांति ने उस बाजूबंद को उस आदमी के हाथ से ले लिया। उसने देखा कि वो चांदी या ऐसे ही किसी कीमती धातु का बना हुआ था और उसे देखकर क्रांति बुरी तरह से चौंक पड़ा और मन ही मन खुद से बोला, ये बाजूबंद तो विशानियां पहनती हैं। तो क्या विक्रम उस झोपड़ी में किसी विशानी के साथ? तभी विक्रम के पिता ने रोते हुए कहा, क्रांति बाबू, मेरा बेटा वापस ला दो। मुझे मोहिनी जी के पास ले चलो। मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। जिंदगी भर उनका गुलाम बनकर रहूंगा, लेकिन मेरे विक्रम को वापस ले आओ। इस पर मुखिया जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? मोहिनी जी किसी मरे हुए आदमी को जिंदा थोड़ी कर सकती हैं। मैंने गांव कस्बों में घूम घूम कर चेतावनी दी थी। मोहिनी जी का संदेश सुनाया था कि शाम ढलने के बाद कोई भी जंगल की तरफ ना जाए। लेकिन फिर भी विक्रम ने वही गलती की और उसका नतीजा ये निकला कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हो सकता है कि विक्रम की खौफनाक मौत के पीछे कोई और भी राज छुपा हो और इसकी मृत्यु के पीछे तुरुक्षणी का हाथ हो, पर जब तक हमारा संदेश मोहिनी जी तक नहीं पहुंचता हम कुछ नहीं कह सकते। इस पर गांव वाले कहने लगे, लेकिन मुखिया जी, तब तक हम क्या करेंगे? वो तुरुक्षणी फिर से हमारा शिकार कर रही है।
हम आखिर कब तक मौत के साए में डर डर के जीते रहेंगे? मुखिया जी सबको शांत करते हुए बोले, ठीक है, हम मोहिनी जी को संदेश भिजवाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग विक्रम के अंतिम संस्कार की तैयारी करेंगे। और तब के लिए आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आज से कोई भी गांव वाला अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, वरना उसके पूरे परिवार को अब गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। इसी के साथ गांव की वो चौपाल समाप्त हो गई। उधर रुद्र अपनी बाइक पर सवार होकर अरण्य ग्राम की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसने अपना फोन बाइक के हैंडल पर लगे फोन होल्डर में लगा रखा था। फोन की स्क्रीन पर जीपीएस ऑन था, जिसका पॉइंटर लगातार अरण्य ग्राम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। रुद्र ने अपने कान में ईयरफोन लगा रखे थे और मस्ती में कोई गाना गुनगुनाते हुए अपनी बाइक को फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। शहर कब का पीछे छूट चुका था और उसकी बाइक इस वक्त एक सुनसान इलाके के ऊबड़ खाबड़ पथरीले कच्चे रास्तों पर दौड़ी चली जा रही थी। तभी रुद्र ने तेजी से ब्रेक लगाया। उसने देखा कि इस रास्ते पर आगे एक बहुत ही गहरी और तीखी ढलान थी। रुद्र अगर बाइक को नहीं रोकता तो वो बाइक समेत एक बहुत ही अंधेरी खाई में जा गिरता। एक पल के लिए रुद्र के होश उड़ गए। फिर वो गुस्से से झल्लाते हुए बोला, बेटा रुद्र, तुझे इस ब्लडी जीपीएस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। इसकी वजह से तू अभी सीधा मौत के मुंह में गिरता। इसके बाद रुद्र ने जीपीएस को फिर से चेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी फोन स्क्रीन पर एक एरर मैसेज फ्लैश हुआ और जीपीएस सिस्टम एक झटके के साथ ऑफ हो गया। अरे यार, अब ये जीपीएस क्यों नाराज हो गया? रुद्र फिर से जीपीएस ऐप को ऑन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वो जीपीएस दोबारा ऑन नहीं हुआ। हैरान परेशान से रुद्र ने अब अपने चारों ओर देखा। दूर दूर तक सूना बंजर नुमा इलाका था। कुछ दूरी पर ऊंची ऊंची दो पहाड़ियां थीं और फिर उनके पार एक बहुत ही घना जंगल दिखाई दे रहा था। उन ऊंची पहाड़ियों से होकर दो कच्चे रास्ते गुजर रहे थे। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था तो एक रास्ता नीचे की तरफ। रुद्र मन ही मन बड़बड़ाया, बेटा रुद्र, इस जीपीएस ने पता नहीं किस जगह पर ला पटका है तुझे। और ये जो दो रास्ते नजर आ रहे हैं, अब इनमें से तेरी मंजिल तक कौन सा रास्ता जाएगा ये कैसे पता चलेगा? तब रुद्र को बहुत दूर एक घने पेड़ के नीचे धुआं उठता हुआ नजर आया। रुद्र ने फौरन अपनी बाइक का रुख उस तरफ मोड़ दिया। पास जाने पर पता चला कि उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी धुनी जलाए हुए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बिना हिले डुले चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बदन पर बस एक सफेद कपड़े के अलावा कुछ नहीं था। सर के लंबे बाल और दाढ़ी भी एकदम सफेद थी। रुद्र पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने उस आदमी को आवाज देते हुए कहा, बाबा, ओ बाबा जी, जरा सुनिए। लेकिन वो बूढ़ा जैसे किसी पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम स्थिर बैठा रहा। रुद्र ने उसे 2-3 बार फिर से पुकारा और बहुत ही ऊंची आवाज में, लेकिन उस बूढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। रुद्र ने उस बूढ़े के कंधे को पकड़कर झकझोरते हुए कहा, बाबा, ओ बाबा। और तभी वो बूढ़ा बगैर अपनी आंखें खोले गुस्से से कड़कती हुई आवाज में चिल्लाया, दुष्ट! तेरा इतना साहस कि तू हमें स्पर्श करके अपवित्र करे? जानता नहीं हम कौन हैं और तुझे तेरी इस करनी की कितनी भयानक सजा दे सकते हैं? रुद्र घबराकर फौरन पीछे हट गया। उसने देखा कि वो बूढ़ा गुस्से से थर-थर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह ही बंद थीं।
रुद्र ने डरते डरते कहा, वो बाबा जी, दरअसल मैं इस वीराने में रास्ता भटक गया हूँ। ये सुनते ही बाबा ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी और रुद्र को घूर कर देखते हुए बोला, अरण्यग्राम जाने का रास्ता इतना आसान भी कहाँ है, पर तू किसी भी रास्ते पर जा, अरण्यग्राम ही पहुंचेगा, क्योंकि वहां तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। बाबा की इस बात पर रुद्र हैरान रह गया। उसने मन ही मन बोला, मैंने तो इन्हें नहीं बताया कि मुझे अरण्यग्राम जाना है, और मेरा कभी कोई भाई था ही नहीं। ये सोचते हुए वो बाबा से बोला, आपको कैसे पता चला कि मुझे अरण्यग्राम जाना है? लेकिन अभी वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा ने आगे कहा, रास्ता कोई भी चुन ले, सबकी मंजिल एक ही है, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन है। वो तुझे सोच समझकर चुनना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा के लिए गहरे अंधेरों में भटकता फिरेगा। इतना कहने के साथ ही बाबा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब रुद्र की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो बाबा से कुछ भी कह सके। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और बाबा की तरफ पलटकर देखा तो वो वहां था ही नहीं। वो चौंक गया, बाबा अभी तो यही थे, कहां चले गए? पर इधर उधर देखने पर भी जब वो नहीं मिले तो वो उन पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। ठीक उसी वक्त उन पहाड़ियों के पार घने जंगलों के बीच बने एक खुफिया रास्ते पर एक औरत तेजी से चली जा रही थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि मोहिनी के निर्वाणा भवन की एक खास सेविका वर्तिका थी। वही वर्तिका जो एक रात चोरी छिपे क्रांति से मिली थी और जिसने निर्वाणा भवन में श्रम दान देने के लिए क्रांति से एक 24 साल के लड़के की मांग रखी थी। थोड़ा आगे जाने पर वर्तिका को घनी झाड़ियों में छुपी हुई एक झोंपड़ी नजर आई जिसका दरवाजा बंद था। वर्तिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। फौरन दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़का झोंपड़ी से बाहर आया। लड़के ने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से इस तरह से ढक रखा था कि बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। वर्तिका ने आगे बढ़कर उस लड़के को अपने गले से लगा लिया। ये एक 24 साल का ही लड़का था। वो उसका माथा चूमते हुए बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है इंद्र कि तू एकदम सही सलामत है। इंद्र अपने चेहरे से वो काला कपड़ा हटाने ही वाला था कि वर्तिका ने उसे रोक दिया और बोली, नहीं, अपने चेहरे से ये कपड़ा मत हटा, कहीं किसी की नजर तुझ पर न पड़ जाए। उसकी बात सुन इंद्र मुस्कुराया। वो बोला, अरे मेरी भोली माँ, इस घने जंगल में तुम्हारे और मेरे सिवा है ही कौन जो मुझे देखेगा? नहीं, वर्तिका ने सख्ती के साथ कहा। उस मोहिनी को नहीं जानता तू? इस जंगल का पत्ता पत्ता उसका गुलाम है। वो अपनी बंद आंखों से भी सब कुछ देख लेती है। उसकी तो छाया भी तुझ पर नहीं पड़नी चाहिए बेटा। इंद्र अब थोड़ी नाराजगी से बोला, तुम मोहिनी जी के बारे में ऐसा क्यों कहती है माँ? अरे उनके निर्वाणा भवन में कितने ही नौजवान लड़के ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं, संसार का हर सुख भोगते हैं, और एक मैं हूँ इस सुनसान बियाबान जंगल में रात दिन अकेला पड़ा रहता हूँ। फिर इंद्र वर्तिका से जिद करता हुआ बोला, अब बहुत हो गया माँ, मुझे भी निर्वाणा भवन में जाना है। मुझे हमेशा हमेशा के लिए मोहिनी जी का दास बन के रहना है माँ। चुप कर, वर्तिका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, खबरदार जो तूने फिर से ऐसी बात कही तो तू नहीं जानता कि मैंने कितना संघर्ष करके, कितनी तपस्या करने के बाद तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है।
तू मुझे वचन दे कि फिर से उस मोहिनी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। इंद्र ने अब बहुत ही बुझे हुए मन से वर्तिका से कहा, नहीं माँ, मैं ये वचन नहीं दे सकता क्योंकि मैं निर्वाणा भवन जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुन वर्तिका नाराज हो गई और उसने अपने बेटे को फिर से झोपड़ी के अंदर जाने को कहा और वो उसी तरह चोरी छुपे उस गुमनाम जगह से वापस निर्वाणा भवन की तरफ रवाना हो गई। जहां वर्तिका ये सोच रही थी उसका बेटा सबसे दूर यहाँ इन जंगलों में सुरक्षित था, वहीं वो इस बात से अनजान थी कि उनकी झोपड़ी के पास किसी औरत का काला सा साया उनकी सारी बातें सुन रहा था। वर्तिका के जाने के बाद इंद्र अपनी झोपड़ी के अंदर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे से वो काला कपड़ा हटाने लगा। अगले ही पल जो चेहरा शीशे में दिखाई दे रहा था वो चेहरा हूबहू रुद्र के चेहरे जैसा था। इंद्र दिखने में रुद्र से इतना मिलता था कि दोनों को अगर साथ में खड़ा कर दो तो कोई पहचान न पाए कि कौन इंद्र है और कौन रुद्र। इधर निर्वाणा भवन की तरफ तेजी से बढ़ती हुई वर्तिका के सीने में एक आग सी जल रही थी, तो उधर एक जगह ऐसी अनजान जगह थी जहां सचमुच की आग धधक रही थी और इस आग में एक औरत जल रही थी। औरत का पूरा जिस्म आग की लपटों से घिरा हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रही थी, पर उसका चेहरा साफ नहीं था। उस औरत के हाथ में एक सुनहरे रंग का कड़ा था जिसमें चील बनी हुई थी। तभी एक कमरा नजर आने लगा जिसकी दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। उन शीशों में बहुत सारे लोगों की धुंधली सी छाया दिखाई दे रही थी और ये तमाम लोग इस तरह से अपने हाथ पैर मार रहे थे जैसे उन्हें किसी ने इन शीशों में कैद कर रखा हो। वो सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उन शीशों की दीवारों से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उन शीशों में वही औरत दिखाई देने लगी। वो अभी भी उस आग की लपटों से घिरी हुई थी। उसके लंबे घने बालों से आग की ज्वाला उठ रही थी। वो ऊंची आवाज में चिल्लाई, प्रियंवदा, मुझे बचाओ! पर अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस औरत की चीख इतनी तेज थी कि शीशे की वो दीवार झनझनाकर टूट गई। और इसी के साथ टूट गई प्रेरणा की नींद। वो अपने बिस्तर से उठ बैठी और गहरी गहरी सांसें लेती हुई अपने डर को काबू में करते हुए खुद से ही बोली, कितना भयानक सपना था। कौन थे वो लोग और कौन थी वो जलती हुई औरत? प्रियंवदा कौन है? ये सोचते सोचते प्रेरणा को सफोकेशन महसूस होने लगा। वो अपने बिस्तर से उठी और फ्रेश एयर के लिए उसने अपने कमरे की विंडो खोल दी, लेकिन खिड़की खोलते ही प्रेरणा के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उसके सामने सड़क पर वही आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी गर्दन में एक नीले रंग का सांप लिपटा हुआ था। प्रेरणा ने फौरन खिड़की बंद कर दी। डर की वजह से उसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो गया था। आखिर कौन है ये आदमी? प्रेरणा ने खुद से ही सवाल किया, और ये आखिर बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? तभी प्रेरणा की नजर सामने दीवार पर लटक रहे कैलेंडर पर चली गई। उसने तारीख देखी तो उसे ध्यान आया कि आज से कुछ दिन बाद वो पूरे 21 साल की हो जाएगी। आखिर कौन थी वो जलती हुई औरत, और कौन थे वो शीशे की दीवारों में कैद लोग, और कौन है प्रियंवदा? जानने के लिए जुड़े रहे पॉकेट एफएम से।